करिकुलम डिज़ाइन करते हुए यानी उसके 4 एलिमेंट्स को डिफाइन करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन को डिफाइन करने के बाद कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब करिकुलम डिज़ाइन किया कैसे जाता है? 2 अहम काम किए जाते हैं या 2 अहम फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं। वन इज एनालिसिस एंड सेकंड इज करिकुलम क्रिएशन। नाउ करिकुलम एनालिसिस किस लिए किया जाता है? जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कंसिस्टेंसी और कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? एक तवातर, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट की इवैल्यूएशन के लिए क्या एक तवातर मौजूद है या कंसिस्टेंसी है। At the same time, we have to look for the congruence, that there is a similarity. The objective, what is being set for the achievement for a grade level, is also evaluated at the same grade level in the same class. So we have to check that there is a consistency and congruence between the objectives, organization and evaluation in the curriculum. Now, congruence and similarity is important between the elements of the curriculum, where we say content has to be in accordance with the objective and evaluation has to be in accordance with the objective which is to be achieved. और कंटेंट सिलेक्शन हम ऐसे करेंगे कि वो एक ख़ास किस्म का ऑब्जेक्टिव ही अचीव किया जाए और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही की जाएगी कि वो ख़ास ऑब्जेक्टिव को हम एक ख़ास ग्रेड लेवल में अचीव कर सकें। एनालिसिस एक बड़े लेवल पर यानी आप एक ग्रेड लेवल पर भी कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम की। मसलन हम किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम किसी एक ग्रेड लेवल पर करना चाह रहे हैं और हम पूरे प्रोग्राम ऑफ स्टडी को देखना चाहते हैं तो हम एक इंडिविजुअल प्रोग्राम उठा लेते हैं। हम एक ग्रेड लेवल पर भी कर सकते हैं कि साइंस का करिकुलम या उर्दू या इस्लामियात का करिकुलम 7वीं दर्जा पर स्टडी करें और उसको हम एनालाइज करें, या हम एक ख़ास करिकुलम उठा लेते हैं यानी आर्ट का या मैथमेटिक्स का क्या करिकुलम इस वक्त पढ़ाया जा रहा है, उसकी कंटेंट किस किस्म की है, उसके ऑब्जेक्टिव्स किस किस्म के हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इवैल्यूएशन के तरीक़ाकार क्या है। इसके साथ साथ हम एनालिसिस करते हुए ये भी देख सकते हैं कि इस्लामियात, साइंस या इंग्लिश के एक मॉड्यूल में पढ़ाए जाने वाले या एक यूनिट में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन का क्या तरीक़ाकार है। हम एनालिसिस किसी भी करिकुलम के लिए लिखे गए टेक्स्ट बुक्स का भी कर सकते हैं, टीचर्स गाइड्स का भी कर सकते हैं, और अगर किसी किस्म की लेसन प्लानिंग जो टीचर्स के लिए की गई है और लेसन प्लानिंग और लेसन प्लानर अगर टीचर को दिया गया है तो हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि आप एनालिसिस एक यूनिट का कर सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट का कर सकते हैं, और जब हम एक सब्जेक्ट या यूनिट कहते हैं तो हम करिकुलम के यूनिट की बात कर रहे हैं। जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं तो करिकुलम क्रिएशन का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें हम कुछ अजम्पशंस या कुछ थॉट्स की बिना पर अपने पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और उसके मुताबिक हम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कर लेते हैं। जब हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमें यह भी देखना होता है किस किस्म के मकासद हमने हासिल करने हैं, और कंटेंट सिलेक्शन के बाद फिर हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, किस दर्जे पर हम कितना पढ़ाएंगे, और इस तदरीसी अमल के लिए किस किस्म की ख़ास एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी होगा, किस किस्म के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड what kind of activities will help to attain certain objectives, और उसी के मुताबिक हमें इवैल्यूएशन को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। करिकुलम डिज़ाइन करते हुए डिज़ाइनिंग एंड रीडिज़ाइनिंग इट कीप्स ऑन एंड द इंटरवेंशन दे कीप ऑन, और हम नए नए तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते जाते हैं। जब तक ये तरीका नहीं होगा हम किसी भी स्टेज पर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। याद रहे कि करिकुलम डिज़ाइन करते हुए हम किसी भी स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर, जहां पर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं
یا کنٹینٹ یا ڈیزائن آف دا کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں یا آرگنائزیشن اینڈ ویز آف ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں، ان چاروں سٹیجز پر کہیں بھی ہم کسی بھی قسم کی انٹرونشن کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، اور ایک پڑھانے کے تجربے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ری وزٹ کر سکتے ہیں یا ری ڈیزائن کر سکتے ہیں۔